बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सैयद कासमी कहते हैं। बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेशर काम कर रहा है और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हरकतें जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं, हरकत शुरू कर दी गई है और साथ-साथ जो पीडीएम है वो भी अपना जो है बयानिया थोड़ा टेंड करती हुई नज़र आती है सिवाय एक जेयूआई के। इस मुतल्लिक भी सब चीज़ों के मुतल्लिक जो डिस्कस करूँगा और साथ-साथ बताऊँगा कि सिराजुल हक को कैसे हरकत में दिया गया। इससे कबल हमने देखा कि सदर मुमलिकत इस मामले में काफ़ी एक्टिव नज़र आए, लेकिन उनसे कुछ वो चीज़ें तय नहीं पा सकी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी। और अब ऐसा क्या हुआ कि सिराजुल हक जो हैं वो मैदान में नज़र आते हैं और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेशर कैसे कम कर रहा है, इस मुतालिक बात करेंगे। लेकिन अब तक ये प्रेशर ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक इसको बिल्ड करके रखा हुआ है और रिसेंटली उस हवाले से फवाद चौधरी का बयान भी आ चुका है कि हम कफन बांध कर जो है डी चौक का रुख करने के लिए तैयार हैं। इस मुतालिक सब बात करेंगे और केयर टेकर हुकूमत से मुतालिक कब से पेशगोइयाँ जो हैं वो जारी हैं और छह गोइयाँ शुरू हो चुकी हैं। कुछ हज़रात बैरूनी ममालिक से भी आए हैं और उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया है कि अगर उनको केयर टेकर सेटअप में लाया जाए तो वो मुआशी हालात ठीक कर सकते हैं। और इस तरह कुछ दीगर लोग भी आ रहे हैं, लेकिन एक साहब जो जर्मनी से आए थे वो वापस जा चुके हैं और उनसे बात नहीं बनी और वो मुतमईन नहीं कर सके मुआशी प्लान के हवाले से। दीगर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि वो अगर इस 90 रोज़ जो पूरे हो रहे हैं पंजाब हुकूमत के, उसके बाद दोबारा इस हुकूमत के खिलाफ जा रही है इलीगल इसको समझते हुए और इस हवाले से भी पिटीशन दायर करने जा रही है। और इमरान खान की से जो मुलाकात हुई सिराजुल हक की, उस मुतालिक बात करूँगा और मौलाना फजल रहमान कैसे करवट ले रहे हैं वो भी बताऊँगा आपको। बहरहाल शुरू करते हैं। सिराजुल हक साहब 3 रुकनी वफ़्द के हमरा उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है और उसके साथ-साथ शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ के साथ वो लोग मौजूद थे जो कि शहबाज शरीफ का धड़ा नहीं समझे जाते। यानी कि वो दोनों ज़ात में यार सादिक भी थे और एक जो दूसरे थे ख्वाजा साद रफ़ीक, ये दोनों समझे जाते हैं कि नवाज़ शरीफ धड़े के हैं। यानी कि अगर ये साथ वहाँ पे मौजूद हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो नवाज़ शरीफ की नुमाइंदगी वहाँ पे कर रहे हैं। ये 3 थे और इस तरह 3 रुकनी वफ़्द था सिराजुल हक का, जिन्होंने मुलाकात उनसे भी की और इमरान खान से भी मुलाकात की। इमरान खान से जो मुलाकात हुई उससे शुरू कर लेते हैं। और इमरान खान के आगे जो उन्होंने रखा कि मुज़ाकरात की तरफ आना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी मुज़ाकरात ही ऑप्शन हैं। क्योंकि ये चीज़ तय पा चुकी थी कि अगर इस मौजूदा सिचुएशन में इंतखाबात होते भी हैं और मर्ज़ी की फ़ैसले लेने की कोशिश की जाती है पीडीएम की तरफ से, तो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानेगी नहीं। और इतने अख़राजात के बावजूद इतने ज़्यादा मराइल से गुज़रने के बाद जब इंतखाबात होते हैं और ये चीज़ें सब कुछ होती हैं, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से रोड पर होगी, जैसे अब है, जैसे अब आना जा रही है। तो इस तनाज़ुर में जो है कोशिश की जा रही है कि अब उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, कुछ उनकी बात मान ली जाए ताकि वो मुज़ाकरात के बाद जो है अगर हम इंतखाबात कराते हैं तो नताइज के लिए तैयार हो जाए। तो इस मुतालिक जो है कोशिशें वो शुरू हो चुकी हैं। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर पीडीएम पे डाल दिया गया। अब कहा जा रहा है उनको कि आप इंतखाबात के लिए मेंटली तौर पर तैयार हो जाएँ, क्योंकि हम अब मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि मज़ीद मुआशी बहरान जो है वो सर उठाए। क्योंकि आईएमएफ ने भी वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है कि अब हमें मज़ीद वक़्त लगेगा ये तय करने में कि सिर्फ़ एग्रीमेंट्स ही करने हैं या आपको कुछ देना भी है। तो इस हवाले से ही शहबाज शरीफ ने भी ये कह दिया है कि हमने तमाम के तमाम मुआहदे जो हैं, शराइत जो हैं वो पूरी कर दी हैं। अब अगर हमें पैसे नहीं मिलते तो ये बहाना होगा, अब कोई बहाना बचा नहीं है। बहरहाल हमने सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं। यानी कि अब शहबाज शरीफ हुकूमत की अभी तक आईएमएफ से बातचीत बन नहीं पा रही है। आया कि उनकी तरफ से कुछ गारंटियाँ माँगी गई थी, लेकिन वो गारंटियाँ पूरी कर दी गई हैं। अब वो उस मुतालिक देखते हैं। लेकिन सिराजुल हक से जो मुलाकात हुई इमरान खान के साथ, इमरान खान ने उनको कुछ चीज़ें सामने उनकी रखी और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि मैं खुद मुज़ाकरात के लिए पीडीएम से राब्ता नहीं करूँगा, ना ही उनके साथ जाऊँगा, मुज़ाकरात में बैठूँगा। ताहम मेरी टीम बैठेगी और वो भी कुछ शराइत पर होगी। हमें ये चीज़ देखना है कि आया जो इंतखाबात की तारीख़ है वो दी जाती है या नहीं। अगर तारीख़ दी जाती है तो दीगर मामलात पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन उन दीगर मामलात में उन्होंने क्या चीज़ें मेंशन की हैं, उसमें उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर मेरी हुकूमत आती है तो मैं एनआरओ की वाले से कोई भी जो है वो आपको शुरू में पेशगी जो है वो श्योरिटी नहीं देता हूँ। क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो मुल्क का पैसा लूट कर बाहर लेकर गए हैं, उन हवाले से मेरा जो पुराना मौक़िफ़ है वो बरकरार रहेगा। और उनकी तरफ से एक और चीज़ भी ऐड की गई है, वो ये कहते हैं कि फ़ौज के करैक्टर को जो है सियासी और इंजीनियरिंग में जो इस्तेमाल होता है उसको हमने लिमिटेड करना है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मैं फ़ौज को ज़्यादातर लिमिट नहीं करूँगा, लेकिन उनकी जो मौजूदा सिचुएशन में जिस हद तक वो प्रोमिनेंट हैं, किस हद तक वो स्ट्रेस करते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा-सा मैं ट्रिगर आउट करूँगा, उनको थोड़ा-सा साइड पे करूँगा। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो केसेज़ हैं, जो बाद में बनते हैं, अगर मौजूदा सिचुएशन में जो करप्शन हो रही है या उसमें बाद में जाकर कोई केसेज़ सामने आते हैं, तो उस हवाले से मैं कोई श्योरिटी देने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इदारे जो हैं खुद मुख्तार काम करें और बाद में अगर किसी की गिरफ्तारी होती है या केस बनते हैं तो उसकी श्योरिटी मैं नहीं देता। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, उनकी एक्सटेंशन से मुतालिक भी हम चीज़ें तय करेंगे अगर मेरी हुकूमत बनती है। और उसके साथ-साथ उनकी जो हवाले से एक्सटेंशन के साथ-साथ जो अपॉइंटमेंट है उसका प्रोसीजर जो है
उस हवाले से भी हमने रूल एंड रेगुलेशन बनाने हैं। तो उस हवाले से मैं किसी किस्म की जो है वो श्योरिटी अभी नहीं देता। बाद में अगर पीडीएम को कहती है कि हम इस तरह करते हैं या इस तरह करते हैं, तो उस पे मैं जो है उसको उनको खातर में नहीं लाऊँगा। साथ-साथ उनकी तरफ से ये कहा गया कि मुआशी मामलात के ऊपर हम जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पोलिंग डेट के हवाले से बात करने के लिए तैयार हैं। इकोनॉमिकली सिचुएशन पर उनकी तरफ से भी इशारा दिया गया कि वाक़ई इस सिचुएशन में इकोनॉमिस्ट ही कोई अच्छा आए, जो मुल्क के लिए काम करे, जिसको हम सब सपोर्ट करें, तो वो काम करे। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इलेक्शन डेट दी जाती है तो उसके बाद मैं जो है मुज़ाकरात के लिए अपनी टीम भेजूँगा, लेकिन उससे कबल मैं भेजने के लिए तैयार नहीं हूँ। ताहम जो सिराजुल हक है उनकी तरफ से ये बयान रखा गया कि इस सिचुएशन में हम किसी तीसरी कुव्वत को दाखिल नहीं करना चाहते, और अगर कोई आती है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी कुव्वतों का नुकसान होगा। इसके लिए हमें अभी से ही रोड मैप बनाना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगी, क्योंकि बातचीत ही इस मसले का वाहिद हल है। उसके बाद उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। इन 3 रुकनी जो शहबाज शरीफ है, 3 रुकनी उनकी तरफ से भी थी और 3 रुकनी सिराजुल हक की तरफ से भी वफ़द था, जिनके साथ मुलाकात हुई। और वहाँ पर नवाज शरीफ की तर्जुमानी करने के लिए 2 या सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद थे। शहबाज शरीफ की तरफ से भी उनको कहा गया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, एक बात उनकी सुनने के लिए तैयार हैं, 2 चीज़ें हम पीछे हटने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर बातचीत की जाती है और जो है कुछ मुस्बत उसमें पेशरफ्त होती है, तो हम उसमें वाज़ेह तौर पर जो है वो हम मुज़ाकरात भी चाहेंगे और इलेक्शन डेट भी उस हवाले से भी बातचीत की जा सकती है। पीपल्स पार्टी से उनकी तरफ से ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी से हमने पहले डिस्कस करना है कि वो आया इस मामलात में क्या चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा से कोशिश उनकी रही है कि दो पॉलिसियाँ लेके चलें। एक वो पॉलिसी जो कि इमरजेंसी में इस्तेमाल करनी है, एक वो पॉलिसी जो कि हमने आगे ट्रिगर आउट करनी है लॉन्ग रन में। तो इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी उन्होंने पहले प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अगला प्राइम मिनिस्टर सिंध से हो। तो ये चीज़ें अभी से आना शुरू हो चुकी हैं सामने, और उनकी नज़र इस चीज़ के ऊपर भी थी कि अगर शहबाज शरीफ नाअहल होते हैं तो बिलावल भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और उनकी हुकूमत को हम पोस्टपोन यानी कि उसको एक्सटेंशन दी जा सकती है। उस वाले से वो काम कर भी रहे थे। बहरहाल अब ये सिचुएशन बन चुकी है कि इमरान खान ने ये भी साथ कहा है, जो सिराजुल हक से उनकी मुलाकात हुई, कि कोई किस्म का जो इदारा है वो अगर उसकी हम इंटरफेरेंस नहीं चाहेंगे पॉलिटिक्स में। साथ मौलाना फजल रहमान ने जब देखा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो प्रेशराइज कर रही है कि आपको इंतखाबात में जाना पड़ेगा, तो बाकी साहब की सब जमातें जो हैं वो किसी हद तक अपने आप को शो करना शुरू हो चुकी हैं कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है हनीमून पीरियड से निकलने के लिए तैयार नजर नहीं आते। साल हो चुके हैं उनको और वो साल मजीद लगाना चाहते हैं। और उनकी तरफ से ये कहा भी गया कि अगर इमरान खान को कोई इदारा सपोर्ट करता है या उनकी जो है उनके लिए सामने आता है, तो हम जो हैं इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम रोड का रुख करेंगे। ये मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं, जिनकी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के फ़ौरन बाद रोड पर आए थे, लेकिन बेजा काफ़ी रोज़ बैठे रहे और मैं भी वहाँ पर मौजूद था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो 2-3 दिन तक शो चला, उसके बाद बिल्कुल फ्लॉप हो चुका था और फिर रात की टाइम ही शो लगता था 5 बजे के आसपास। बहरहाल वो उनकी तरफ से धमकी दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी प्रेशर टैक्टिक्स जो रखी हुई थी वो उसको इस्तेमाल इस तरह ही कर रही है। उसमें किसी हद तक डिफेंसिव अभी तक नज़र नहीं आई। और फौज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मौजूदा जो सेटअप है, जो पंजाब का सेटअप है, इसकी जैसे 90 रोज़ पूरे होंगे उसके बाद हम एक पटिशन दायर कर देंगे और उस हवाले से हम ये कहेंगे कि अदालतों से ये रहनुमाई लेंगे कि इसको कलअदम करार दिया जाए और मज़ीद कोई नया इंटर्म सेटअप जो है उसके लिए तैयारियाँ की जाएँ या इंतखाबात के लिए जो है वो सोचा जाए। साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अब पीछे हटने वाले नहीं हैं हम। अगर इस तरह ही सिचुएशन चलती है, माशीरात इस तरह चलते हैं और ये हुकूमतें इस तरह ही इंतकामी कार्रवाइयों पर रहती है, तो हम कफन बांध कर डी चौक का रुख करेंगे और ये फाइनल रुख होगा। उसके बाद फिर जो है सबको अपनी अपनी जो है देखना पड़ेगा कि वो आया किस साइड पे खड़े हुए हैं। मतलब ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और आईएमएफ, पहले आपको बता चुका हूँ कि आईएमएफ से हमारी बातचीत बन नहीं पा रही, हुकूमत की बातचीत बन नहीं पा रही और कोई किसी किस्म की फंडिंग के लिए वो फिलहाल तैयार नजर नहीं आते। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि आप श्योरिटी लेकर आए अपने दोस्त मुबारक से कि वो आपको पैसे देने के लिए तैयार है, उसके बाद हम आपको देंगे। चाइना ने उसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हुआ, $30 करोड़ तक उन्होंने दे दिए। और उसके साथ साथ दुबई ने भी कहा कि हम $1 करोड़ देंगे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से मिले नहीं है। आईएमएफ ये कह रहा है कि वो मिलेगा तो उसके बाद हम देखेंगे आया आपको देना है या नहीं देना। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम आपको देते हैं तो फ़ौरन आप इलेक्शन में ना जाएं, या फिर आप ऐसे कर लें कि इलेक्शन में चले जाएं और इंतखाबात करवा लें और कोई ऐसी हुकूमत आए जो कि हमसे फिर दोबारा से नेगोशिएट कर सके और हमारी जो फ्रेमवर्क है दोबारा से तैयार, और हम उसके बाद आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं और केयर टेकर के हवाले से आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि केयर टेकर के हवाले से चीज़ें चलना शुरू हो चुकी हैं। और कुछ हज़रात जो हैं, साहिबान जो हैं, वो बैरूनी ममालिक से जो कि बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट समझे जाते हैं, इकोनॉमी को लेके चलने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान में आए और इंटरव्यू कुछ मखसूस लोगों को देकर गए भी हैं। और उन हवाले से एक जर्मनी के साहब आए थे और वापस जा चुके हैं। वो बेचारे मायूस ही लौट गए हैं, लेकिन उनके पास अच्छी प्लानिंग थी, अच्छी स्ट्रेटजी उनके पास थी कि कैसे हम मुआशी हालात को लेके चल सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर कोई मुआशी यानी कि कोई मुआशदान आता है या इकोनॉमिस्ट कोई इस केयर टेकर सेटअप में आता है, तो फिर ये बात तय है
कि इंतखाबात 60 रोज़ में नहीं होंगे, ये पोस्टपोन होंगे, एक्सटेंशन मिलेगी क्योंकि फिर वो नेगोशिएट करने के लिए आ रहे होंगे और वो कम से कम उनके 2 साल उनको चाहिए होंगे। ये चीज़ तय है। लेकिन अब देखना है कि कोई बंदा आता है, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई बंदा आता है या कोई सियासतदान या कोई जज आता है। पर ये चीज़ देखते हैं, यानी कि कोई जज या कोई इकोनॉमिस्ट ही आएगा, सियासतदान तो आने का कोई चांस नहीं। बहरहाल साथ-साथ जो है इमरान खान की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि मैं खुद शरीक इसमें नहीं होऊँगा और उनकी जो शराइत थी वो रख दी गई हैं आगे पीडीएम के आगे, और पीडीएम ने जो स्पेसिफिकली जो शहबाज शरीफ के आगे रखी गई हैं, शहबाज शरीफ ने किसी हद तक उस पे ताउन सपोर्ट किया है। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें हमें ले-दिला के करना पड़ेगी, पॉलिटिक्स ज़रूर करें, बयानियाँ ज़रूर बनाएँ, लेकिन कम से कम जो है मुफ़ाहमत पर हमें यकीन रखना चाहिए और इंतकामी कार्रवाइयों से जो है इज्तनाब करना पड़ेगा, और अदालों के हवाले से जो उनकी सुपरमेसी है और उसको मैंने कम नहीं करना, लेकिन उनको जैसे वो चल रही हैं ऐसे चलें तो बेहतर होगा। ये उनकी तरफ से जो है वो सामने आ रहा है, और साथ-साथ ये चीज़ें जो अभी फ़िलहाल बन रही हैं, ये आपके सामने हैं कि एक तरफ तो इमरान खान ने अपना झुकाव ज़रूर शो किया, लेकिन वो फ़िलहाल डिफेंसिव नज़र नहीं आते, अग्रेसिव ही हैं, और मामलात ये चल रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ पे फ़िलहाल आना शुरू हो चुकी है कि हमें इंतखाबात के लिए मेंटली तौर पर तैयार होना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अब अदालतें भी रिलीफ़ नहीं दे रही और साथ-साथ इकॉनमी भी जो है वहाँ से भी कोई रिलीफ़ मिल नहीं रहा। तो अब मुल्क इस चीज़ का मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और अब इसकी कोशिशें की जा रही हैं कि आया हम कब इस वक़्त इंतखाबात के लिए जाते हैं, लेकिन इंतखाबात में जाना पड़ेगा। और अब मौजूदा सिचुएशन में ये लग रहा है कि इंतखाबात के लिए ही हम जा रहे हैं। उससे पहले एक टून सेट की जा रही है, एक पिच बनाई जा रही है कि इमरान खान अपना बयानिया ज़रूर बनाएँ, लेकिन फुली मेजॉरिटी के साथ वो हुकूमत में ना आ सकें। ये कोशिश है एस्टेब्लिशमेंट की, और साथ-साथ बाकी जो दीगर जमातें हैं उनकी कोशिश है कि हमें मज़ीद जो स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टी के अलावा नून लीग की कोशिश है, हमें पंजाब दे दिया जाए, या हमें मखसूस नशिस्तें जो हैं, जो हमारा कोटा है, हमें वो प्रोवाइड किया जाए तो हम इंतखाबात के लिए जाने के लिए तैयार है। लेकिन पीपल्स पार्टी अभी तक जो डटी हुई है, वो ये कहती नज़र आती है। पहले उनकी तरफ से एक वक़्त में कहा गया था कि हमें सिंध दिया जाए और हम सपोर्ट करने के तैयार हैं, लेकिन पंजाब में भी कुछ हमें स्टेक दिया जाए या वफाक में भी कुछ स्टेक दिया जाए। लेकिन अब वो ये कहती नज़र आती है कि सिंध तो हमारा है ही है, लेकिन हमें वफाक में वाज़ेह स्टेक चाहिए या हुकूमत चाहिए। इस मामले पर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो मानने के लिए तैयार नज़र नहीं आते फ़िलहाल। लेकिन देखते हैं सिचुएशन मज़ीद किस तरफ जाती है। लेकिन ये थी अब तक की सिचुएशन, अब तक के मामलात। लेकिन हो सकता है कि आइंदा 1 से 2 रोज़ में, यानी ईद से कबल कुछ मज़ीद अहम डेवलपमेंट इस हवाले से हो, और मज़ीद इस हवाले से मुलाकातें भी मुतवक्का हैं। और ये बात है कि साजुल हक जो है खुद से उठ के नहीं आ गए, और उनकी तरफ से वाज़ेह उनको किसी ने कहा है, और वो उन लोगों ने कहा जो कि सामने आ नहीं सकते, और ये वही लोग हैं जो कि पॉलिसी मेकर भी हैं। तो ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि वो अब इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये थी अब तक इस तमाम की तमाम डेवलपमेंट। मज़ीद इस हवाले से कि जो डेवलपमेंट आती है मैं अब तक वो भी रखूँगा। कोशिश होगी कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस रिलेटेड जो है अब तक लेकर आऊँ। अगर आपके पास भी कोई इस हवाले से राय है तो प्लीज़ उसका इज़हार ज़रूर करें कमेंट्स बॉक्स में जाकर, और वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम वो भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग की उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। उस वक्त तक कोशिश होगी कि मज़ीद कुछ नई चीज़ें निकाल कर आप तक जो है लाऊँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।